अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर बॉक्स। दिस इज़ गुलजार मुनव्वर। अपने वीडियो सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हुए आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे अबाउट द यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स बाय द बैंक्स। बैंक जो फंड्स कलेक्ट करता है उसको यूटिलाइज कहाँ कहाँ करता है। टोटल 4 जगहों पे यूटिलाइज करता है। एक तो उसको अपने लीगल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी होती है, और करंट यूटिलाइजेशन यानी एडवांसेस की सूरत में फंड्स चले जाते हैं। परमानेंट यूटिलाइजेशन यानी कि कोई फिक्स्ड एसेट वगैरह वो खरीद लेता है, और टेम्प्रेरी यूटिलाइजेशन यानी कुछ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। तो वन बाय वन हर चीज़ को हम डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स। इंशाल्लाह आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट, यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स बाय द बैंक यानी प्लेसमेंट ऑफ फंड्स बाय द बैंक की अगर मैं बात करूं, जो कि मैंडेटरी होता है सेंट्रल बैंक की तरफ से उस कंट्री के, दैट इज़ द लीगल रिक्वायरमेंट। लीगल रिक्वायरमेंट का मतलब ये होता है दरअसल उस कंट्री के सेंट्रल बैंक को दो चीज़ें इंश्योर करनी होती है। पहला ये कि वो बैंक स्टेबल हो, दूसरा ये कि वो बैंक सेफ गार्ड कर सके किसको, डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट को। तो इस चीज़ की श्योरिटी के लिए बैंक ने कुछ रेशियोज रखे होते हैं, कुछ डिपॉजिट के अंदर से पार्ट रखा होता है जो वो अपने पास रखता है, ताकि अगर इन केस वो बैंक लिक्विडेट हो जाए, वो बैंक ख़त्म हो जाए, तो डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट डिस्टर्ब ना हो, यानी डिपॉजिटर के पैसे सेफ हो और स्टेट को कोई खतरा ना हो उस बैंक से जिस बैंक को रजिस्टर किया गया है विद द सेंट्रल बैंक। अब दो तरह के रिजर्व्स होते हैं जनाब। पहला रिजर्व में अगर आपको समझा सकूं, कैश रिजर्व रेशियो, वो रेशियो होता है आपके डिपॉजिट में से जो आपने मैंडेटरी स्टेट यानी कि सेंट्रल बैंक के पास रखवाना होता है। जैसे पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है जी। आप एग्जाम्पल देते हैं, एक बैंक है उसका 100 करोड़ डिपॉजिट है, और बैंक के लिए CRR यानी सेंट्रल बैंक ने फिक्स किए हुए तमाम बैंकों के लिए 4%। तो अब 4 करोड़ पे उनको क्या करना है, सेंट्रल बैंक के साथ फिक्स करके रखना है, और वो पैसे वो यूटिलाइज नहीं कर सकते आगे लैंडिंग पर्पस के लिए, यानी किसी को आप उधार पे नहीं दे सकते। दूसरा जो है वो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है। ये दरअसल आपको करना ही होता है, ऊपर आपने कैश रिजर्व रखा है, यहाँ आपने इन्वेस्टमेंट की सूरत में रिजर्व रखना होता है विद द सेंट्रल बैंक, ठीक है। गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ के अंदर आपको बेसिकली इन्वेस्ट करना होता है। तो SLR लेट से 18% है, टोटल डिपॉजिट 100 करोड़ है, तो आपको क्या करना होगा, 18 करोड़ रुपए अपने सेंट्रल बैंक के साथ या गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर जो है वो आपको इन्वेस्ट करना होगा। तो इसका बेसिक पर्पस मैंने आपको बता दिया, लीगल रिक्वायरमेंट क्यों रखी गई, ताकि डिपॉजिटर्स की का इंटरेस्ट जो है वो सेफ गार्ड हो सके, और दूसरा आपका बैंक की स्टेबिलिटी जो है वो पता चल रही होती है सेंट्रल बैंक को, ठीक है जनाब। तो फर्स्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड, जहाँ पे फंड्स प्लेस होते हैं वो क्या है, लीगल रिक्वायरमेंट्स के अंदर, ठीक है। बैंक पहली जगह जहाँ पे फंड्स को प्लेस करता है वो क्या है, वो लीगल रिक्वायरमेंट है किधर की, उस कंट्री की जहाँ पे वो बैंक ऑपरेशनल है। दूसरी जगह जहाँ यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड होती है दैट इज़ इट्स एडवांसेस, जिसको हम करंट यूटिलाइजेशन कहते हैं, जो कि नॉर्मल बेसिक प्राइमरी फंक्शन है किसी भी बैंक का। हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी पुरानी वीडियो के अंदर, द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ द बैंक के अंदर, कि भाई लैंडिंग जो है वो क्या है, प्राइमरी फंक्शन है किसी भी बैंक का। तो दूसरी जगह जहाँ पे यूटिलाइजेशन होती है फंड्स की वो क्या है, लैंडिंग है। लैंडिंग से मुराद आपके पास डिपॉजिट है, उसमें आपके पास एक कस्टमर आया, वो कहता है भाई मुझे 10 लाख उधार चाहिए, मैंने छोटा सा कारोबार करना है, आपको आपने उसको पैसे दे दिए, ठीक है। आपको डिपेंड करता है आप इस्लामिक बैंकिंग की तरह कर रहे हैं या इंटरेस्ट बेस्ड बैंक पे कर रहे हैं, तो जो भी अर्निंग होगी वो आपका सोर्स ऑफ इनकम होगा। तो सेकंड प्लेस जहाँ पे फंड्स यूटिलाइज हो रहे हैं वो कहाँ हो रहे हैं, लैंडिंग के अंदर, एडवांसेस के अंदर, ठीक है जनाब। दूसरा क्या हो गया, करंट यूटिलाइजेशन यानी कि लैंडिंग या एडवांसेस के अंदर। थर्ड पोर्शन जहाँ पे बैंक अपने फंड्स को यूटिलाइज करता है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, दैट इज द परमानेंट यूटिलाइजेशन। लाइक फॉर एग्जांपल, बैंक को अपना कोई ऑफिस खोलना है, बैंक को अपनी कोई ब्रांच खोलनी है, बैंक को कोई IT का बड़ा सिस्टम लगाना है, सेटअप लगाना है, तो इस तरह की जो यूटिलाइजेशंस होती हैं फंड्स की, दैट इज कॉल्ड अ परमानेंट यूटिलाइजेशन, ठीक है। आप अगर वीडियो को पॉज करके पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, साथ साथ स्लाइड को पढ़ भी लिया करें ताकि आप पे कॉन्सेप्ट्स मजीद क्लियर हो। तो इसमें एग्जाम्पल अगर हम पढ़ें, अ बैंक माइट बाय अ लैंड to build a branch office or invest in ATMs, computer systems and software etc etc। तो ये सब क्या है जनाब, ये परमानेंट यूटिलाइजेशन। अब तक हमने 3 जगहों पे फंड्स को यूटिलाइज किया है। नंबर 1 लीगल रिक्वायरमेंट की हमने बात की, नंबर 2 आप स्क्रीन पे देख सकते हैं करंट यूटिलाइजेशन की बात की, नंबर 3 हमने बात की परमानेंट यूटिलाइजेशन की, और नंबर 4 कौन सा है, टेम्परेरी यूटिलाइजेशन। तो आइए इसको भी समझते हैं। टेम्परेरी यूटिलाइजेशन की अगर हम बात करें, टेम्परेरी यूटिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि बैंक कोशिश ये करता है कि वो पैसे जो उसको आने वाले वक्तों में फौरी ज़रूरत पड़ सकते हैं तो वो रिकवरेबल भी हो, और उससे उससे कुछ ना कुछ अर्निंग भी हो। तो टेम्परेरी यूटिलाइजेशन में दो जगह वो यूटिलाइज कर सकता है, अकाउंट फॉर क्लियरिंग के अंदर और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में। अकाउंट फॉर क्लियरिंग का क्या मतलब है जनाब, लेट से आप इंपॉर्टर हैं, ठीक है, आप इंपॉर्टर हो तो आप क्या करते हो, आप जाके बैंक से LC बनवाते हो, ठीक है।
आप एलसी बनाया आपने और पता चला कि कुछ टाइम बाद वो जो आपने चीज़ इंपोर्ट करनी थी उसकी प्राइसेस आगे से इंक्रीज हो गई है, तो अब आपको इंपोर्ट भी करना है लेकिन आपके पास फंड्स नहीं है। तो इस सूरत में क्लियरिंग कौन देता है? आपका बैंक देता है, ठीक है। अब बैंक क्लियरिंग देगा तो अपने पास से कुछ पैसे डालेगा, जब वो अपने पास से कुछ पैसे डालेगा तो आपसे भी कुछ मांगेगा, भाई मैं आपके फंड्स में से आपके सेटलमेंट के लिए इतने पैसे खुद से पे कर रहा हूँ तो आप भी कुछ मुझे पे करें। तो इसी तरह बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जहाँ पे ट्रेडर को मुश्किलात होती हैं और वो क्लियरिंग के लिए बैंक की तरफ रुजू करता है कि भाई आप जो है वो मेरी ये पेमेंट्स जो है वो यहाँ से क्लियर करा दें, ठीक है। तो ये कहलाता है अकाउंट फॉर क्लियरिंग। बैंक क्या करता है, तो आपके लिए फंड्स होल्ड करता है ताकि आपकी पेमेंट्स को वो सेटल कर सके, ठीक है। अब वो ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र की सूरत में दूसरे कंट्री से हो या यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करना हो, जो भी है, तो बैंक क्लियरिंग के तौर पे एक अकाउंट को क्रिएट करता है आपके लिए और उसको सेटल कर रहा होता है और उसी फंड से आपसे भी कमा रहा होता है और मे बी जो बंदा वहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा है उसकी फरमाइश पे आप ये कर रहे हो, तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो नंबर 1 इज़ द अकाउंट फॉर क्लियरिंग। सेकंड इज़ द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। बैंक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स करता है ट्रेजरी बिल्स के अंदर अपने सरप्लस कैश से। इसी तरह इन्वेस्ट करता है अगर अदर बैंक के अंदर भी फंड्स प्लेस करके, अदर बैंक को अगर फंड्स की ज़रूरत हो तो वो भी जो है वो बैंक्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ये बुनियादी कुछ चीज़ें थी जहाँ पे बैंक अपने फंड्स को यूटिलाइज़ करता है, प्लेस करता है ताकि वो अर्न कर सके। तो अब तक हमने 4 फंड्स की यूटिलाइजेशन की 4 पार्ट्स पढ़े हैं। पहली जगह जहाँ वो यूटिलाइज करता है लीगल रिक्वायरमेंट, सेकंड इज द करंट यूटिलाइजेशन, थर्ड इज द परमानेंट यूटिलाइजेशन एंड राइट नाउ ऑन द स्क्रीन यू कैन सी इज़ द टेम्परेरी यूटिलाइजेशन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप लाजमी कमेंट कीजिएगा। कोई ऐसी चीज़ आपको लगती है जो हमसे रह गई है, ऐड करना ज़रूरी है, तो आप कमेंट में लाजमी ऐड कीजिएगा ताकि दीगर लोगों को फ़ायदा हासिल हो। बाकी आपको नोट्स रिक्वायर्ड हो तो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको नोट्स मिल जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।